मित्रों, चाय पर चर्चा के दौरान आज हम मिलने आए हैं आंवला से 3 बार सांसद रह चुके और 2 बार विधायक रहे बहुत ही कद्दावर, बहुत ही नामचीन, समाज सेवी ज्यादा, नेता कम कुंवर सर्वराज सिंह के आवास पर उनकी राजनीतिक विरासत को, उनकी समाज सेवा को आगे बढ़ा रहे उनके सुपुत्र सिद्धराज सिंह। बहुत पढ़े लिखे, बहुत योग्य इंसान है और नौजवानों में आप बहुत पॉपुलर है। पिछले दिनों आपने बरेली के अंदर एक तिरंगा यात्रा भी निकाली थी। उस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों नौजवान बरेली आंवला क्षेत्र के उपस्थित भी हुए थे। मजबूत दस्तक दी है और क्षेत्र के लोग आपको बड़ी उम्मीदों भरी निगाह से देखने लगे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। बड़ी संख्या में क्षेत्र के नौजवान चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सिद्धराज सिंह को अब अपने पापा की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए आगे आना चाहिए। तमाम मुद्दों पर हम बात करने जा रहे हैं कुंवर सिद्धराज सिंह से। जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए, सुनिए उनकी बात और गौर से सुनिए कितनी उपयोगी बातें वो हमेशा नौजवानों के बीच मंच पर करते हैं। आज गंभीर न्यूज से बात करते हो क्या बोले हैं कुंवर सिद्धराज सिंह, आइए मुखातिब होते हैं कुंवर साहब से। मित्रों, इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम मिलने जा रहे हैं कुंवर सिद्धराज सिंह साहब से। इनके पिता सर्वराज सिंह साहब 3 बार सांसद रहे हैं आंवला में, 2 बार विधायक रहे और 1 बार लोकसभा के मुख्य सचेतक भी रहे। और आज उस कोठी में हम मौजूद हैं जिस कोठी में आने वाले किसी भी फरियादी को कभी मायूसी हाथ नहीं लगी। एक चिट्ठी लिखी गई, एक फोन किया गया, तत्काल उनका काम होता था। ऐसे लंबी सियासत के बारिश मौजूद है सिद्धराज सिंह साहब। सिद्धराज सिंह जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? किस संस्था में क्या पद आपके पास है? कौन साहब? नमस्कार संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज इस अवसर के लिए कि आज हम लोग बात कर पा रहे हैं और साथ ही आपके सारे श्रोताओं का और दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे सिद्धराज सिंह कहते हैं। मैं जो है वर्तमान में हिंदू युवा वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष हूं और हमारा संगठन एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है और हम सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य जो कि हमारे सनातन से लेके और जो भी जहां जहां पे हमारे देश को, हमारे भारतवर्ष को आवश्यकता पड़ती है, हिंदू युवा वाहिनी का हिंदू वीर सदैव तत्पर रहता है। आपने भैया कोई तिरंगा यात्रा निकाली थी, वो क्या था मकसद? बहुत बरेली के नौजवान तिरंगा झंडा लेके अयूबा चौराहे पे पहुंचे थे। क्या था वो कार्यक्रम? उससे क्या संदेश आपने उस समय दिया था? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बड़ी पुरानी आपने बात जो है याद दिलाई है। ये तिरंगा यात्रा मैंने कुछ वर्ष पूर्व निकाली थी। उस तिरंगा यात्रा के पीछे उद्देश्य था कि समाज के हर पटल से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर भाई उस तिरंगा यात्रा में शामिल हो और सबकी बहुत अहम भूमिका रही। बड़ा युवाओं का गर्मजोशी मिली। उसके बाद भी मैं हिंदू युवा वाहिनी के तहत, क्योंकि हमारे संगठन में एक बिंदु में लिखा हुआ है कि भारतवर्ष की सीमा के अंदर आने वाले सारे धर्म, जातों का, सबका हम लोग को आदर करना है, सत्कार करना है। उसके तहत में उसके बाद भी 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, हर अवसर पे जब जब भी मौका मिलता है, सारे समाज को लेके मैं इस तरीके की यात्राओं का आयोजन करता रहता हूँ। जी, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, निश्चित रूप से जानना चाहेंगे आपका शैक्षिक सफरनामा क्या रहा था और भविष्य में क्या प्लान कर रहे हैं बड़े स्तर पर सेवा करने के लिए? कुंवर साहब, देखिए, अभी तक मेरी शिक्षा जो है पूर्ण नहीं हुई है। मैं निरंतर जो है कुछ ना कुछ सीखता हूं, हर दिन सीखता हूं नौजवानों के माध्यम से और समाज में जिस दिन भी आप निकलते हैं कुछ ना कुछ सीख के ही घर वापस आते हैं। पर वो शिक्षा जो कि मैं कर चुका हूं पूर्ण, उसमें जो है मैं डबल मास्टर्स हूं, MBA हूं, MSc IT हूं, BCA हूं, एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी मैंने किया हुआ है और 2017 के बाद मैंने लॉ भी किया हुआ है। हम लोगों की यही प्रयास रहता है कि जितना युवा वर्ग है उसकी चेतना को हम जागृत करें, ताकि जितना शिक्षा आदमी को एक अनमोल आशीर्वाद की तरह मिलती है, जितनी शिक्षा आदमी के पास है मैं समझता हूं उतना ही वो योग्यवान होता है। तो युवाओं से मेरा यही निवेदन है कि शिक्षा की तरफ हमेशा तत्पर रहे। आपके परिवार में और कौन, आपकी पत्नी, बच्चे, कुछ बताना चाहेंगे? जी, मेरी जो पत्नी है वो कार्य करती हैं एक कंपनी में और उनकी भी योग्यता बहुत अच्छी है। उनके पास भी 4-5 डिग्रियां हैं। उनका नाम दिव्या सिंह जी है। साथ ही मेरी 2 बच्चियां हैं, एक 10वीं कक्षा में है, एक 8वीं कक्षा में है। बहुत ही शैतान है, अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई की तरफ अग्रसर रहते हैं। कुंवर साहब, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उसमें नौजवान काफी मात्रा में है, क्या उनसे अपील करना चाहेंगे कुछ? नौजवानों से यही अपील करना चाहूंगा
कि देश को, देशभक्ति को, अपने जज्बे को हमेशा सर्वप्रथम रखें, सनातन की सेवा में हमेशा तत्पर रहें। नौजवानों से यही निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि समाज में आजकल बहुत जो है डाइवर्जन चल रहे हैं, अर्थात अगर किसी व्यक्ति को जो है बिगड़ना है तो बिगड़ने के बड़े बहाने मिल जाएंगे। तो समाज में इन सब चीजों से दूर हटके, चाहे आप मोबाइल का यूसेज कह लीजिए, चाहे कोई गंदी आदत कह लीजिए, इन सबको त्यागें। जैसे हम लोग कहते हैं कुंभ में जो गया वो तार तार होके आया। कुंभ में तार तार होने का अर्थ ये था कि आप अपनी सारी गलत आदतें, गंदी चीजों को पीछे छोड़ के आए। युवाओं से मेरा यही निवेदन है कि हर वो चीज जो कि आपकी एक पर्सनालिटी को दूषित करती है उसे आप पीछे छोड़ें और समाज के लिए वो चेतना जागृत करें, ताकि आप समाज को समझ सकें। समाज शास्त्र बहुत जरूरी है। काफी युवा जो टेक्निकल एजुकेशन में रहते हैं वो समाज की चीजों से बहुत दूर हो जाते हैं, और काफी युवा जो कि इस तरीके के कोर्स कर लेते हैं वो टेक्निकल, उनकी जागृति इतनी नहीं हो पाती। मैं यही युवाओं से निवेदन करूंगा कि अपनी चेतना हर क्षेत्र में बढ़ाएं। बहुत अवसर मिलेंगे जीवन को अच्छी तरीके से जीने का, और इस तरीके से युवा वर्ग को अपना जीवन जीना है कि उनके आने वाली जो पीढ़ी हो वो उससे कुछ सीख के जाए। यही निवेदन है मेरा। सिद्धराज जी, आपके पापा 3 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, मुख्य सचेतक रहे, बहुत लंबी पारी उन्होंने सियासी दुनिया में खेली है। प्रत्येक बच्चे को अपने माता पिता से कुछ संस्कार मिलते हैं, और निश्चित रूप से आपके पिताजी बहुत अच्छे समाजसेवी भी थे। तो आपने पिताजी की ऐसी कौन सी वो विरासत है जिसको आगे ले जाना चाहते हैं? कुंवर साहब, सबसे पहले तो वो समाजवादी, वो समाज सेवी थे नहीं, आज भी वो समाज सेवी ही हैं। उनकी बड़ी अहम भूमिका रहती है, लोगों का आना जाना रहता है, और हम लोगों का सदैव प्रयास रहता है जो भी व्यक्ति हम लोगों के घर पे आए, अपनी परेशानी लेके आए, हम लोग उसकी समस्या का निस्तारण करें और उनकी परेशानियों का निवारण करें। अब रहा सवाल कि क्या मिलता है साहब, मैं समझता हूं जिम्मेदारी। तो अनुभव सदैव मिलता है, हर दिन नया नया अनुभव मिलता है, और जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी अपने क्षेत्र की जनता के प्रति, जिम्मेदारी क्षेत्र में जो कार्य नहीं हो पा रहे हैं, चाहे विकास हो चाहे कुछ हो, उसको जो है मुख्य धारा में लेके आना, और जिम्मेदारी जिसका काम ना निबट पा रहा उसके लिए हम लोगों को सदैव तत्पर रहना है। बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारी आज की डेट में मैं समझता हूं युवाओं के प्रति बहुत है, क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी के तहत हम लोग समाज के हर पटल से युवा आगे लेके आ रहे हैं, और साथ ही मातृशक्ति जो कि एक बहुत बड़ी ताकत है, उस अछूती है, उसको भी हम हिंदू युवा वाहिनी के तहत आगे लेके आ रहे हैं।